हेलो, मैं हूं सरताज और आप देख रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल। इस वीडियो सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि मैथ्स का हर वो टॉपिक जो टेट या सी टेट या इस तरह के टीचिंग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। ठीक है, हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। बेसिकली हम एमसीक्यू सॉल्व करने का कुछ तरीका बताएंगे और बेसिक चीज़ें जो कभी कभी काम नहीं करता, वहाँ पे आप कुछ बेसिक लॉजिक लगा करके या कुछ कॉन्सेप्ट लगा करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं रहा है, या जो मदरसा बैकग्राउंड से हैं, या फिर जिन्होंने मैथ्स को सिर्फ क्लास 5, 6, 7 तक ही सीखा है, या उनके लिए भी बेहतर है जो क्लास 10 तक तो सीखा है लेकिन उसके बाद उन्होंने मैथ्स को स्पेशल अपना पर्सनल सब्जेक्ट नहीं रखा है। ठीक है, तो उन सब के लिए ये एक फ्रूटफुल वीडियोस होंगे। ठीक है, आप कंटिन्यूसली वॉच कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उस पर आप सॉल्व कीजिएगा, मैं होमवर्क दूंगा और उसे आप भेजिएगा, मैं रिवर्ट बैक करूंगा। ठीक है, और अगर कुछ भी आपको बुरा लगता है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं या कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते होंगे तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसको कोशिश करूँगा आप इसको सुधार दूँ। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं कि एडिशन, आज बहुत ही छोटा सा टॉपिक देखेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ये दोनों एक ही में देख रहा हूँ, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो चूँकि मैथ्स जिनका बैकग्राउंड है उनके लिए तो बहुत आसान है, बल्कि उनको ये यूज़लेस भी लग सकता है उनके लिए कि ये क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन है। लेकिन जो बच्चे मदरसा बैकग्राउंड से हैं या जिनका मैथ्स सब्जेक्ट नहीं रहा है, उनके लिए सच में ये एक टॉपिक ज़रूर है पढ़ने के लिए। ठीक है, देखिए, +2 -3 -1 -4 एंड 6, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। देखिए, आप याद रखिएगा कि पहले हम जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहले वो जो पॉजिटिव साइन के हैं और दूसरे वो जो नेगेटिव साइन के हैं। जैसे कि पॉजिटिव साइन के ये है, आप याद रखिएगा कि जिस तरह से इंग्लिश में जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, उसी तरह से मैथ्स में दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वो ये कि हर नंबर के नीचे में कोई नंबर लगा रहता है, यानी कि अगर कोई 6 लिखा है तो यानी कि 6/1 भी है। ठीक है, यानी कि नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर, उसे कहते हैं हर, हिंदी में हर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर या हर हमेशा हर नंबर के में होता है और वो 1 होता है। उसी तरह से अगर कोई नंबर 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव 6 है। अगर उसे नेगेटिव लिखना होगा तो उसे आपको लिखना पड़ेगा -6। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब हम देखते हैं कि इन्हें ये जो नंबर लिखे हुए हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। एक तो वो जो पॉजिटिव साइन के हैं और दूसरा वो जो नेगेटिव साइन के हैं। ठीक है, तो +2 एक यहाँ पे है, इसको एक साथ कर लिया। एक +6 है, इसे भी एक साथ कर लिया। और फिर माइनस वाले को एक साथ कर लिया। इत्तेफाक से यहाँ पे सब माइनस वाले एक ही साथ है ही है। ठीक है, अब इन्हें क्या कर दिया, मैंने ऐड कर दिया, 6 और 2 8, और यहाँ पे क्या किया, सब माइनस वाले को ऐड कर लिया। अब इनकी पहचान, 4 की पहचान माइनस है, 1 की पहचान माइनस है, 3 की पहचान माइनस है, तो हम पहचान सबको एक ही साथ कर दिया और सबको ऐड कर दिया। 4 + 1 + 3 कितने हो गए, 5 3 8। तो अब हो गया 8 - 8। अब देखिए, ये है पॉजिटिव 8, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब पॉजिटिव है, और ये -8। तो अब अगर दो नंबर इस तरह के आ गया कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, बिल्कुल सेम नंबर है, तो ये 0 हो जाएंगे, कट जाएंगे या 0 हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह का कुछ प्रैक्टिस आपको करना है। चलिए एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। -3 - 4 + 6 - 3 + 8 - 2। ठीक है, यह क्वेश्चन है, एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपकी मैथ्स ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर से हम वही काम करते हैं। माइनस वाले को एक साथ मैंने कर दिया, -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे है -3 और फिर यहाँ पे -2, ये हो गया एक साथ। अब प्लस वाले कहाँ कहाँ पे, एक ये है और एक ये है, तो इसे कर दिया एक साथ।
प्लस 6 प्लस 8। अब याद रखिएगा कि ये सब एक तरह के नंबर हैं, इस सबको ऐड कर दीजिए, है ना। जैसे कि एक तरह का नंबर कहने का मतलब ये है कि हर नंबर का साइन नेगेटिव है। या फिर ऐसे कह लीजिए कि अगर आपके पास कई सारे इंसान होंगे, अगर एक रूम में कई सारे इंसान होंगे और 2 साउथ इंडिया के, 2 या 5 नॉर्थ इंडिया के, या कोई और कहीं और के, तो जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो हम ऐसा ही करते हैं कि एक तरह वाले को एक में काउंट कर देते हैं। तो ये -3, माइनस का ऐसे भी समझ सकते हैं आप, इसको कर्ज की तरह भी ले सकते हैं। -3 कर्ज, फिर -4 कर्ज, फिर -3 कर्ज, -2 कर्ज, है ना। आपने लोन लिया हुआ, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो टोटल लोन कितने हो गए, लोन का निशान ही है पहले माइनस, और फिर सबको ऐड कर दीजिए। 4 3 7 3 10, 10 और 2 12, ये हो गया 12। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 6 और 8 14। अब देखिए, अब क्या करेंगे, आपके पास ये पॉजिटिव का मतलब है कि आपके पास वो बैंक बैलेंस, आप ऐसे भी समझ सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए ये पॉजिटिव जो है आपका बैंक बैलेंस की तरह काम करेगा, जबकि ये जो है आपका ऋण की तरह काम करेगा या फिर लोन की तरह काम करेगा। तो आपने लोन लिया हुआ है 12 रुपीज़, और आपके पास पहले से है पैसे हैं 14 रुपीज़, तो ऑब्वियसली जो लोन लिया वो कम है और आपके पास जो है वो ज़्यादा है। तो अगर आप लोन को चुका देंगे तो क्या बचेगा, तो आपको बचेगा 14 - 12 यानी कि 2। ये क्या है, बचेगा, तो बचने के लिए हम लिखते हैं पॉजिटिव। एक तो ये समझ लिया आपने। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं आप कि जब 2 साइन होता है, 2 नंबर हैं और 2 साइन है, इस नंबर के साथ नेगेटिव नंबर लगा हुआ है, नेगेटिव, और इस नंबर के साथ पॉजिटिव लगा हुआ है, तो जब 2 नंबर हों और दोनों के साइन अपोजिट होंगे, अपोजिट कहने का मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होगा और बड़े में से सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे बड़ा कौन है 14 और छोटा है 12, तो 14 में से 12 हटा दिया, क्या बचा 2। अब देखें बड़ा कौन है, तो बड़ा 14 है और 14 का साइन क्या है पॉजिटिव, तो इसमें पॉजिटिव रख दिया। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और देखिए, उसके बाद आपको फिर कुछ तो कुछ समझ में आएगा ही। ठीक है, इसको ज़रा ऊपर मैं कर देता हूँ। चलिए देखिए, अब बहुत छोटा नंबर में ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पॉजिटिव नेगेटिव समझाना है। -12 - 13 क्या होगा। अब देखिए सेम साइन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेम साइन हुआ तो वो ऐड होगा, डिफरेंट साइन होगा तो वो सब्ट्रैक्ट होगा यानी कि माइनस होगा, और ऐड का मतलब पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए तो सेम साइन है या अलग अलग साइन है। 12 का साइन माइनस, 13 का साइन भी माइनस, तो सेम साइन हो गए तो ऐड हो जाएंगे। तो 12 और 13 को ऐड कर दीजिए, क्या होगा, बिना साइन देखे 13 और 12 ऐड कर लीजिए, तो 3 और 2 5 और 1 और 1 2, तो ये आंसर हो गया 25। लेकिन अब देखेंगे बड़ा कौन है, बड़ा 13 है और 13 का साइन माइनस है, तो इसका आंसर हो गया -25। ठीक है, तो जब भी 2 साइन आएगा तो उसमें हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, 2 अलग अलग साइन जब भी आ जाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और बड़े का साइन होगा। लेकिन जब 2 साइन होगा तो बड़ा या छोटा का कोई ज़्यादा मतलब नहीं हुआ, इसलिए ऐसा हो गया। अब यही क्वेश्चन अगर ये ऐसे होता 12 + 13, तो यहाँ पे 12 का साइन कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंने बताया ये पॉजिटिव होगा। 1 और पॉजिटिव साइन ये मैथ्स में अक्सर वो नहीं लिखते लोग, लेकिन होता है, ये समझा जाता है। अब देखिए इसका भी साइन पॉजिटिव, इसका भी साइन पॉजिटिव, तो दोनों को ऐड कर देंगे 25। बड़ा कौन है पॉजिटिव, तो ये आंसर हो गया +25। तो +25 का है या सिर्फ 25 का है, ये ज़्यादा माने मतलब का नहीं है। ठीक है, 25 कह सकते हैं आप, +25 कह सकते हैं, एक ही बात। ठीक है, चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ काम दे रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप मुझे ये करके दिखाइए। आप कॉपी में कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 - 2 + 15। दूसरा है -4 - 10 + 12। तीसरा है -3 - 14 + 20।
ठीक है, ये है, इसे आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद मुझे भेजना है। ठीक है, ये बहुत आसान है। और अगर मैं कहूँ तो ये आपका आंसर आएगा, मैं आंसर ये भी लिख दे रहा हूँ, आप मैच भी कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा 16, इसका आंसर आएगा 14 -2 आएगा, और इसका आंसर आएगा 17 3। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद ये आंसर मैच करेंगे। अगर ये सही है तो फिर सही है, और अगर कोई परेशानी होगी तो मुझे आप बताइएगा। देखिए ये जो है, ये मैंने बहुत छोटा छोटा नंबर लिया है, मैंने 3 ही नंबर लिए हैं। ये 3 नंबर से ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 4 5 10 12 15 का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन लॉजिक यही यूज़ होगा, एक तरह के नंबर को एक साथ कर लेंगे, दूसरे तरह के नंबर को अलग ग्रुप बना लेंगे और दोनों को ही ऐड करेंगे, लेकिन साइन वही रहेगा। सबका साइन पॉजिटिव है तो ऐड करने के बाद भी पॉजिटिव रहेगा, और अगर सबका साइन नेगेटिव है तो ऐड करने के बाद भी नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, माइनस नहीं करने लगेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि -3 -2, तो -3 को 2 से माइनस कर देते हैं, -2 को माइनस कर देते हैं -3 से, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये बेसिकली -3 और -2 मिल करके -5 हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, मैथ्स में ऐसा होता है। ठीक है, ये बिल्कुल शुरुआत का है वीडियो है, इस तरह का आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब फिर कुछ क्वेश्चंस हम इसे थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन और ब्रैकेट का इस्तेमाल करके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।